नमस्कार दोस्तों पंचायत सेक्रेटरी का जो कल एग्ज़ाम हुआ उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसके हम दो पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो जीके है, जीएस पोर्शन है, उसको डिस्कस करेंगे और इनकी चार ऑप्शनों को भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी ये सीरीज है हमारे पास डी, और डी का जो 46 से लेके हम जो हिंदी का पोर्शन है 46 से लेके 65 तक पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो जीके है हमारी 1 से लेकर ये 25 तक हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदी शुरू करते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन था हमारे पास, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों घबराहट शब्द बनता है घबरा प्लस आहट, तो इसमें आहट प्रत्यय है और जो घबरा है ये मूल शब्द है इसका, इसलिए इसमें प्रत्यय जुड़ता है आहट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारे पास 48वां। तो इसमें पूछा था आपसे संधि विच्छेद, तो नमस्कार का संधि विच्छेद था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमः प्लस आकार, नमः प्लस कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। और ये दोस्तों नमस्कार संधि है विसर्ग संधि और इसमें नमः प्लस कार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो दोस्तों भाववाचक पूछ रहा है आपसे, तो इसकी भाववाचक संज्ञा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे विशेषण की बात की जाएगी तो व्यक्तिकता होगा, व्यक्ति की विशेषण क्या होगा? व्यक्तिकता। अगला प्रश्न है हमारे पास जो 50 था, ये आपसे पूछा गया था, फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो दोस्तों फादर बुल्के ने, कामिल बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोर्स दिया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो मानक कोर्स है ये रामचंद्र वर्मा के द्वारा दिया गया है। और जो विश्व कोर्स है सी ऑप्शन, ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई? तो नगेंद्र नाथ बाबू के द्वारा इसकी रचना की गई, जो बंगाल के साहित्यकार थे। और एनसाइक्लोपीडिया ये एक इंग्लिश ग्रामर है। वल्लभाचार्य के शिष्य की बात की जाए तो दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य 84 थे और इसमें सबसे प्रमुख थे सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारे पास लड़िकाइयाँ का अर्थ है, तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा लड़का प्लस आई प्रत्यय से बना है शब्द, और इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका बालपन या बचपन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कमर में पहनने वाले आभूषण का नाम बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नूपुर कहते हैं। नूपुर किसको कहते हैं? तो नूपुर होता है दोस्तों घुंघरू। और किंकरणी हमारा, इसका राइट आंसर तो ये नहीं बनता। करघनी अगर ऑप्शन में होता तो ये होता, परंतु अगर करघनी को हम इसकी पर्यायवाची देखें तो किंकरणी इसमें मिलता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हार क्या होता है? हार गले का हार होता है। कर्णफूल होता है जो कानों में डाले जाते हैं, कर्णफूल। अगला प्रश्न है हमारे पास 54। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत के क्षेत्र से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये सहनाई वादन से संबंधित रखते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 55। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है दोस्तों। अब श्लेष अलंकार की व्याख्या देख लेते हैं हम दोस्तों। श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार दोस्तों ये होता है इसमें जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ, दो अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास देवलोक का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों देवलोक का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देवलोक के पर्यायवाची अन्य देख लेते हैं हम। ब्रह्माधाम, सुरलोक, परधाम, दिव्याधाम, त्रिविध, गौ और द्विलोक। अगला प्रश्न था हमारे पास 57। आकर्षण का विलोम है, तो आकर्षण का है विलोम विकर्षण। आकर्षण होता है किसी व्यक्ति का बल या सरल स्वभाव, उसके प्रति लोगों का आकर्षण। और विकर्षण होता है सब कुछ होते हुए भी नीतीश को सदैव विकर्षण का शिकार होना, इसे विकर्षण कहते हैं। तो आकर्षण का विलोम हो गया विकर्षण। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 सही है, बाकी 4 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है हमारे पास अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सन्यासी सही है, श्रृंगार भी इसी प्रकार पड़ता है, परंतु जो
हमारे पास टाइपिंग का जो कीबोर्ड होता है उसमें श्रृंगार इस तरह नहीं ढलता, इसलिए श्रृंगार के ये रूप बहुत से बच्चों ने सी ऑप्शन सी किया होगा, परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, क्योंकि सन्यासी में न बिंदी लगती है या न बीच में लगाते हैं, परंतु इसमें न बिंदी भी लगाई गई है और न य के आगे भी लगाया गया है। तो इसका गलत आंसर ये हो जाएगा, अशुद्ध ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवती महिला सर्वत्र सम्मान होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को दोस्तों डाउट है, इसका अगर आपको सही आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्र शब्द का विशेषण। तो राष्ट्र का दोस्तों विशेषण होता है राष्ट्रीय, और भाववाचक पूछा जाता तो राष्ट्रीयता होगा, और बच्चों ने बी ऑप्शन को लगाया है, जबकि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें मुहावरा पूछा गया था कि चांद पर थूकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी महान व्यक्ति के ऊपर कलंक लगाना, निर्दोष पर दोष लगाना। दोस्तों अगर कोई ऐसी व्यक्ति को गलत बताया जो निर्दोष हो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। सब कुछ खाने वाला, इसका सर्वभक्षी होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पीले है अंबर जिसके, इसका समस्त पद कौन सा होता है? पीतांबर कहते हैं, ये आपका समास विग्रह किया गया है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जहाँ समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है दोस्तों। द्वंद्व समास की किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें मिलाने पर और, यथा या एवं का प्रयोग किया जाता है उसे द्वंद्व कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, राजा रंक, दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। दिन और रात, दिन अपने में प्रधान है, रात अपने में प्रधान है, तो दिन और रात। इसके कुछ और एग्जाम्पल ये है, एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये हमारा जीके का पोर्शन शुरू हो रहा है 1 से लेकर 25 तक। तो रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो इसका है एंटोनियो गुटेरेस, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इसका नया नाम क्या है? तो रामगंगा इसका नया नाम है, जो 3 अक्टूबर को जो हमारे मंत्री है उसने इसका नाम नया बदल दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना किसे कहा जाता है? जो संविधान की कुंजी है उसे प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की कुंजी। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय लागू की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे 4 ऑप्शन में से कोई नहीं लगा, क्योंकि जो 2012 से लेके 14 तक की जो 17 तक की जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं थी, और 17 से लेके इस 17 तक जो है थी वो योजना आयोग में आती थी, परंतु योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर वैसे तो 13 होना चाहिए, परंतु दोस्तों 13वीं नहीं लागू की गई, तो इसका अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही होगा। परंतु अगर इसमें अगर ग्रेस मार्क दी गई तो आपको सभी को इसमें ग्रेस मार्क दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसके प्रधान अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक की बात की जा रही तो इसका राइट आंसर विष्णुगुप्त होगा। अब गुप्त साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त इसके प्रथम एम्पायर थे। अगला प्रश्न हमारे पास, सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता? तो इसमें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड पदक जीता। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर समान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे। पानी में हवा का बुलबुला जैसे व्यवहार, मतलब पानी में हवा के बुलबुले के जो क्या व्यवहार होता है? तो इसका राइट आंसर अब तक लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों को आयु को निर्धारण के लिए किया जाता है जो
कभी जीवित थी। तो दोस्तों मतलब जो किसी सभ्यता में जैसे डायनासोर मिले, उसकी जो किस तरह किस के द्वारा उन्हें परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर C14 हो जाएगा। अब C14 के जनक कौन है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका विलियर्ड लीवी इसके जनक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो J.C. बोस जीव विज्ञान के जनक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान की बात की जा रही है तो राजेंद्र विश्वनाथ कलकेकर। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे हमारे बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद है शिमला समझौता 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली की भुट्टो के बीच में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? तो नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? तो कहाँ पे लगता है? बिलासपुर में लगता है नलवाड़ी मेला। अगला प्रश्न था हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? तो 1951 में हुए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? तो NV रमन्ना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए अरविंद बोबडे की, तो अरविंद बोबडे हमारे 47वें थे, जबकि दीपक मिश्रा की बात की जाए ये 45 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। और तीर्थ सिंह ठाकुर ये 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए सही, 42वें संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण करते हैं? शक्तिदास इस टाइम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पैरालंपिक 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये टोक्यो में किया गया। तो टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर 2022 की बात की जाए कि जो पैरा ओलंपिक कहाँ होंगे, तो बीजिंग चाइना में होंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। और 46वें और 45वें की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप। और कमला हैरिस हमारे उपराष्ट्रपति है, ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति है, जबकि वो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति है USA में। अगला प्रश्न हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? तो रेणुका झील है दोस्तों। रेवालसर झील नहीं है इसका राइट आंसर ए है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो चंबा में है दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों। इसके जो 2 पार्ट हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।